करो। नमस्कार, मैं सुमित यादव, आप देख रहे हैं दा सुनामी। और आज सुबह से एक वीडियो वायरल हुआ जिसमें कुछ लोग घरों में तलवारें फरसा बांटते हुए नज़र आ रहे हैं। और उस वीडियो के बाद यति नरसिम्हानंद का एक बयान भी आया है कि तलवारें फरसा बांटने से कुछ नहीं होगा, लोगों को आत्मघाती दस्ता बनाने चाहिए अब लोगों को। और एक बात और उन्होंने कही कि बजरंग दल से कुछ नहीं होगा, लोगों को ISI जैसा कोई संगठन बनाकर तैयार करना चाहिए। वो वीडियो वायरल है और उसमें ये भी कहा जा रहा है कि अब ये इस देश में बांग्लादेश जैसी स्थिति अगर उत्पन्न होती है तो आप अपनी सुरक्षा के लिए फरसा तलवार अपने घरों में रखिए। इस पर बातचीत करेंगे। बातचीत करने के लिए हमारे साथ जागो पंच से अचल सिद्धार्थ यादव जी मौजूद हैं। बहुत बहुत स्वागत है सर चैनल पर। जी सभी आपके दर्शकों को नमस्कार, जय जोहार। कैसी स्थिति बन रही है अब देश में कि फरसा बांटा जा रहा है, तलवार बांटा जा रहा है? स्थिति वही बन रही है जो हम दूसरे को कहते थे। हमारे यहाँ कहा जाता था कि ये पाकिस्तानी आतंकवादी हैं, अलकायदा वाले आतंकवादी हैं। इसी तरह उन्हीं को देखकर हमारे देश में भी कुछ लोग सीखना शुरू हो गए हैं, जबकि हमारे देश की ये परंपरा नहीं रही है। लेकिन ये जो लोग अब तैयार हो रहे हैं, ये वो लोग हैं जो हमारे देश की शासन व्यवस्था को, पूरी की पूरी सेना को पूरा ध्वस्त बता रहे हैं कि अब ये सुरक्षा नहीं कर पाएंगी, हम त्रिशूल और भाले से रक्षा कर लेंगे। है ना, ये सोचने वाली बात है ना कि ऐसे लोग जो AK-47 आ रही है उस पर भरोसा नहीं कर रहे, हमारी सेना पुलिस के लोग लेके चल रहे हैं, हमारे सैनिक लेके चल रहे हैं, उन पे भरोसा नहीं कर रहे। अपने देश की है ना, परशुराम का फरसा है तो क्या हुआ भैया, आपका कोई भी एक एविडेंस ऐसा बता दीजिए जिसकी वजह से परशुराम ने कोई नेक काम किया हो, परशुराम ने किसी पाकिस्तानी को मारा हो, किसी जिहादी को मारा हो। कोई एक हो तो कोई एक बता दीजिए। एक भी ऐसा नहीं मिलेगा जिसको परशुराम ने मारा हो। परशुराम ने किसको मारा है? क्षत्रियों को मारा है, 21 बार क्षत्रियों को विनाश किया है। तो वो फरसा जो बांट रहे हैं वो मुस्लिमों के लिए थोड़ी बांट रहे हैं, वो तो क्षत्रियों के लिए बांट रहे हैं ना। अगर जब फरसे की बात आएगी तो वो क्षत्रिय के लिए निकलेगा, वो तो मुस्लिम के लिए नहीं। परशुराम ने सिर्फ क्षत्रियों का विनाश किया, बिल्कुल क्षत्रिय पर। कोई एक एविडेंस ऐसा बता दो जिसमें ये कहा गया हो, किसी भी ग्रंथ में उठा के दिखा दो कि परशुराम ने मुस्लिमों को मारा अपने फरसे से। एक भी दिखा दोगे, है ना, जो सजा दोगे वो मंजूर है। उन्होंने क्षत्रियों का विनाश किया 21 बार, ये बहुत सारे ग्रंथों में लिखा गया है। एक यति नरसिम्हानंद हैं, गाजियाबाद में रहते हैं, उनका भी एक बयान आया, बोले बजरंग दल जैसे संगठन से कुछ नहीं होगा, ISI जैसा संगठन कुछ बनाकर तैयार करना पड़ेगा हिंदुओं को। देखिए, वो मानसिक विकलांग व्यक्ति है पूरी तरह से, जिसे बोलते हैं ना कि जैसे सावन में अंधा हो जाता है कोई, तो उसे हरा ही हरा दिखाई देता है। तो वो धर्मांध खुद भी है और दूसरे को बनाना चाहता है। लोगों को चाहता है कि लोग आपस में लड़ना शुरू कर दें, एक दूसरे को मारना शुरू कर दें। हिंदुओं को जागरूक करना चाहते हैं। नहीं, हिंदू इससे कहाँ जागरूक होगा? हिंदू तो जागरूक तब होना चाहिए ना जहाँ हिंदुओं के हितों की बात हो जाए। यहाँ पर फला जाति के व्यक्ति को कि वो जाटव है, वो कनौजिया है, वो इस छोटी और जाति का है, जितने आ रहे हैं उनके लिए अच्छे अच्छे स्कूल बनाने शुरू कर दें कि वो पढ़ लिख के और अच्छी शिक्षा प्राप्त कर लें। ये कोई नहीं कर रहा ना। उनको लड़ाई के लिए प्रेरित कर रहे हैं और उन्हें आतंकी संगठन बनने के लिए प्रेरित कर रहे हैं। कोई अच्छी चीज़ के लिए प्रेरित करे ना, वो प्रेरित करें IAS बनो, IPS बनो, पुलिस में ही भर्ती हो जाओ, पुलिस की संख्या बढ़ा दो। ऐसा उसने कहा कि सुरक्षाकर्मी, उसे लगता है कि एक सैनिक होने चाहिए हमारे समाज में। तो सैनिक बनाने से सरकारी सैनिक क्या कम है क्या? सरकार से वो अपील करे कि पुलिस व्यवस्था में और भर्ती कर लो, सेना में और भर्ती कर लो। ये नहीं बोल रहा ना, क्यों? तो वैकेंसी कब से? क्योंकि उसमें सबको तनख्वाह मिलेगी, वेतन मिलेगा, और जब ये धार्मिक उन्मादी तैयार करेंगे तो इनको सारे फ्री में मिलेंगे। रोटी बिना खाए भी चल सकते हैं। तो ये हरामखोर हमारे समाज के युवाओं को बरगला के, हमारे समाज की क्या वजह यही है कि ये नेता बनना चाहते हैं। उन्होंने देखा कि RSS जैसे संगठनों ने ऐसे काम करके, बजरंग दल ने ऐसे काम करके उन्नति की है, भाजपा जैसी सरकार बना ली है, तो मैं भी पैरेलल ऐसी कोई व्यवस्था बना लूं। आगे इन्हीं को देख के वो सीख रहे हैं और वो सरकार बनाना चाहते हैं अपनी, क्योंकि वो इन सब को गलत बता रहा है, पूरी शासन व्यवस्था को गलत बता रहा है ना। जब कह रहा है कि हमें ISI संगठन जैसे बनाने चाहिए, तो इसका मतलब है कि ये सारी व्यवस्था गलत है। ये सारी जितनी हमारी पूरी संरचना है जो देश की चल रही है, पूरी गलत है। यही तो है कर रहा है ना वो।
जो ऐसे लोग हैं जो हमारी इस व्यवस्था को धता बता रहे हैं, ऐसे लोगों को रासुका लगा के इनको जेल में डाल देना चाहिए, नहीं तो हमारे समाज में ये आपसी वैमनस्य पैदा होता रहेगा। तो योगी जी तो बात करते हैं जीरो टॉलरेंस की, कहना जीरो टॉलरेंस की सरकार है, किसी भी तरीके की कोई भी उत्पात बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। तो ये वही सेना है जो कह रही है कि योगी गलत कर रहे हैं। योगी वो तो बजरंग दल को गलत बता रहे हैं, कह रहे हैं बजरंग दल से कुछ नहीं होगा। अब ये लाठी डंडे वाला बजरंग दल है, हाँ, इससे कुछ नहीं होगा। वो AK-47 वाला नहीं, तो वो बजरंग दल को गलत बता रहे हैं, तो क्या उन्होंने पुलिस को भी गलत बताया है क्या? उनको तो पुलिस को गलत बताना चाहिए। हाँ। बजरंग दल का क्या काम करना है? बजरंग दल के पास सरकार है क्या? बजरंग दल तो जो पार्कों में लड़के लड़कियां टहलते रहते हैं उनको रोकने का काम करते हैं। बजरंग दल ने, आपने कभी देखा है कि बाढ़ आई है, गए हैं वहाँ मदद करने? नहीं, अभी क्रिसमस में भी बड़ा उत्पात बजरंग दल। हाँ, यही सब करेंगे वो। कभी बजरंग दल को सुना है कि फला कोई खाने को नहीं मिल रहा था, वहाँ खाना गया बांटने? बाढ़ आई थी, बाढ़ में गए थे, कहीं वहाँ राशन पानी बांट रहे थे, कहीं देखा है? गौ सेवा बहुत करते हैं। अब गौ सेवा क्यों करते हैं? आज गायें, पूरे जितनी गौशालाएं हैं चेक कर लो, कम से कम 20-20, 25 गायें सड़ रही होंगी, कोई उठ बैठ नहीं पा रही हैं। इनको देखा है कहीं वहाँ गौ सेवा? कहाँ? ये गाय जब जा रही होती हैं ट्रकों में, उनको पकड़ने का काम करते हैं, लेकिन जो मर रही हैं भूखी, उनको खाने का काम नहीं, देने का काम नहीं करते। ये ढोंगी हैं, पूरी तरह से समाजद्रोही हैं, जो अपने ही समाज को, अपने ही लोगों को गुमराह करने का काम करते हैं। धीरेन्द्र शास्त्री का भी एक बयान आया है। उनका ये कहना है कि जो इस देश में ब्राह्मण समाज के लोग हैं, उनको मनुस्मृति का पाठ अपने घर में करना चाहिए, मनुस्मृति का पालन अपने घरों में करना चाहिए। उन ब्राह्मण समाज की महिलाओं को पढ़ाई लिखाई नहीं करनी चाहिए, ना नौकरी करनी चाहिए बाहर होके। हाँ, ये तो बहुत अच्छा कहा है उसने। मनुस्मृति का पालन उनके घर की महिलाएं करें, अच्छी बात है, क्योंकि इससे हमारे समाज के लोगों की उन्नति निहित हो पाएगी, हमारे समाज की महिलाएं आगे बढ़ पाएंगी। और नहीं, ऐसा तो लोग कहते हैं ना, महिलाएं तो बेटियां सबकी साझी होती हैं। कौन कहता है? बेटियां साझी नहीं होती हैं। अगर बेटियां साझी होती तो हमारे जो जातिगत शोषण हो रहे हैं, है ना, जो अपराध हो रहे हैं, जैसे किसी OBC SC की बेटी का जब रेप होता है, तो कभी देखा है आपने कोई ब्राह्मण डिफेंस में उतरा है? कोई नहीं उतरा। तो शोषण तो महिलाओं के साथ भी बहुत हुआ है ना? नहीं, वो तो महिलाओं, ब्राह्मण समाज की रही हो चाहे दलित समाज की रही हो, तो अगर ब्राह्मण समाज की रही हो तो वो वही वाले रहे होंगे शोषण करने वाले भी। OBC SC परसेंटेज पॉइंट में होगा, उनके ऊपर जो क्राइम हुआ होगा वो दशमलव के बाद हुआ होगा, और इधर होगा तो आप देख सकते हैं उनकी संख्या सबसे ज़्यादा उन्हीं की निकलेगी। तो ये सोचने वाली बात है। मतलब धीरेन्द्र शास्त्री जो कह रहे हैं सही कह रहे हैं, ब्राह्मणों की महिलाएं घरों में रहें। वो बिल्कुल अपने धर्म के लिए कह रहा है, अपनी जाति के लिए कह रहा है। वो इंटरनल मामला। हाँ, वो उनका इंटरनल मामला, मेरा उसमें हस्तक्षेप नहीं है। मुझे खुशी है कि वो मनुस्मृति का पालन करने लग जाएं। हाँ, जब जिस दिन वो मनुस्मृति का पालन करने लग गई, तो ब्राह्मण के बेटे विधायक है ना, नेता होता, तो आप समझ जाओ कि उन्नति का मामला चल पड़ेगा। ये कहीं भी अपनी महिला को विधायक नहीं बना पाएंगे, है ना, अपनी बहन बेटियों को IPS नहीं बना पाएंगे, IAS नहीं बना पाएंगे। ठीक है, जब ऐसी स्थिति इनके घर की महिलाओं पे आएगी ना, तो ये जो मस्खरे बाबा बैठे हुए हैं धीरेन्द्र शास्त्री जैसे ना, ये चप्पल खाएंगे अब महिलाओं से उन्हीं। अब समय बदल गया है, अब ये पौराणिक युग नहीं चल रहा है कि वो अब महिलाओं को दास बना के घर में कैद कर लेंगे। अब महिलाएं इस देश की बराबर की हकदार हैं, इक्वलिटी की हकदार हैं, इस देश के आधी आबादी हैं। जितना अधिकार पुरुषों का है उतना महिलाओं का भी है। और जिस दिन वो ये करने लग गया मनुस्मृति की बात अपने महिलाओं पे थोपने पे, चप्पल मार के भगा दिया जाएगा, एक भी भीड़ दिखाई नहीं देगी। ठीक, बहुत शुक्रिया। तो हम लोग अचल सिद्धार्थ जी से बात कर रहे थे। अब बाकी आप लोग अपनी राय कमेंट बॉक्स में दीजिएगा कि किस तरीके से भड़काने की कोशिश यदि नरसिंह मन्ना ने पूरे हिंदू समाज में कर रहे हैं। तलवारें बांटी जा रही हैं, फंसे बांटे जा रहे हैं, उकसाया जा रहा है। क्या आगे आने वाली स्थिति में अगर कोई ये घटना किसी दंगे का रूप लेती है तो इसके लिए जिम्मेदार कौन होगा? और जितनी भी ब्राह्मण समाज की महिलाएं ये वीडियो देख रही हैं, वो भी कमेंट बॉक्स में अपनी राय ज़रूर दीजिएगा कि धीरेन्द्र शास्त्री ने जो बयान दिया है कि ब्राह्मण समाज की महिलाओं को घरों में रहना चाहिए, पढ़ाई लिखाई नहीं करनी चाहिए, किसी नौकरी में नहीं जाना चाहिए, तो इस बारे में आप क्या राय, अपनी राय कमेंट में दीजिएगा। ये वीडियो में खत्म कर रहा हूँ। आप लोगों से मुलाकात अगली वीडियो में होगी। जुड़े रहे हमारे साथ, तब तक के लिए नमस्कार।